दोस्तों तो आज मार्केट में तीन तीन एसएमई आईपीओस क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं डिवाइन पावर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 40 रुपीज़ है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.76 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आखिरी दिन आईपीओ 393.67 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। क्यूआई 20 पोर्शन में आईपीओ 135.84 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में 473.74 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 507.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है और बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं आज इस आईपीओ में। तो अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 3,57,584 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 507 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 507-508 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 28 जून को यानी कि कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 1 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 1 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,83,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 152% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2 से 2.5 गुना कर सकता है। तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है द मनी फेयर आईपीओ। यह आईपीओ 25 जून को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 77 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 23.11 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 34.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआई 20 पोर्शन में आईपीओ 10.21 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 48.05 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 45.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन 28,436 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में डिमांड नहीं आई है, यानी कि किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 45 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 45-46 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है। द मनी फेयर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। द मनी फेयर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने के साथ ही प्रीमियम के अंदर गिरावट भी देखने को मिल रही है और प्रीमियम गिरकर आपको 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए जिस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिले। अब यहाँ पर देखिए कि आईपीओ क्लोज होने के साथ ही प्रीमियम गिर चुका है। आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19-19.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और आज क्लोज होने वाला लास्ट आईपीओ है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स का आईपीओ। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। फेस वैल्यू 171 रुपये है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 113.16 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ।
इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 92.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और अगर QIBs की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस हैं। बड़ा आईपीओ होने के बाद भी आईपीओ देखें तो 94.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन में आईपीओ 129.91 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 74.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ में 2,01,314 एप्लीकेशंस लगे हैं। और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 74 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 74-75 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में देखें तो इस आईपीओ में भी आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिला है। अब आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था। तो ऐसे में जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 28 जून है। तो इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 1 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 1 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। पेट्रोकार्बन आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 110 रुपये के ऊपर देखने को मिला वो अभी 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 72,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 52% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो कल इन तीनों ही एसएमई आईपीओस की अलॉटमेंट होने वाली है। तो इन सब आईपीओस के अलावा आज मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन था और ये आईपीओ है डायनेस्टेंट टेक का आईपीओ। आईपीओ 26 जून को ओपन हुआ था और ये 28 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी अप्लाई करने का कल आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.08 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से अब तक एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNI पोर्शन में आईपीओ 6.08 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो QIBs की ओर से अभी कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है और अब तक रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 2 दिनों में आईपीओ में 2,939 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। तो इसमें भी आपको डिमांड अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी आपको अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।